आज हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या का क्यूब कैसे निकालते हैं। आज जो हम क्यूब निकालने का मेथड बता रहे हैं वह केवल 11 से 99 तक के किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। इस सूत्र में आपको दो चीज़ याद रखना होगा। पहला तो 1 से 10 तक के क्यूब को याद रखना होगा और दूसरा a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो इसको एक कॉलम में पहले लिख लेते हैं। क्यूब निकालने से पहले कुछ बेसिक चीज़ सीखनी पड़ेगी, जैसे कि बैलेंसिंग रूल। अभी बैलेंसिंग रूल क्या होता है पहले इसे सीख लेते हैं। जैसे कि 34, 56, 63 लिखा है तो आपको इसको एक अरेंज करना है, मतलब बैलेंस करना है। जैसे कि 3 को 3 के नीचे लिख दीजिए, 6 को 6 से प्लस करेंगे तो 12 हो जाता है, 12 में 2 लिखिए, 1 कैरी कर लीजिए। 5 को 4 से प्लस कीजिए, 9 हो जाता है और 1 कैरी 10, मतलब 0 और 1 फिर कैरी, और 3 में 1 जोड़ देते हैं तो 4 हो जाता है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे 86, 84 और 83 है तो 3 को 3 लिख लीजिए नीचे, 8 और 4 को प्लस करेंगे तो 12 हो जाता है, 12 में 2 लिखिए, 1 कैरी कर लीजिए। 8 और 6 को प्लस करिए तो कितना होता है 14 और 1 कैरी 15 हो जाएगा। 15 का 5 लिख लीजिए और 1 कैरी कर लीजिए। 8 और 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। आप अगर बैलेंसिंग रूल सीख लिए हैं तो चलिए हम लोग सीखते हैं क्यूब किसी भी संख्या का कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपको 23 का क्यूब निकालना है तो 23 में आपको 2 जो है a ले लेना है और 3 जो लेना है b। तो आप a प्लस बी का होल क्यूब जो कॉलम में है उसको देखिए अच्छे से। इसमें a क्यूब लिखा है और हमने a किसे माना है 2 को, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर दूसरे कॉलम में 3a स्क्वायर b लिखा है। a और b क्या है 2 और 3 है, तो पहले a का स्क्वायर कर लेते हैं, मतलब कि 4 हो जाएगा। b को इंटू कर देते हैं, मतलब 12 हो जाएगा। 12 को 3 से इंटू करते हैं, मतलब 36 हो जाएगा। दूसरे कॉलम में 36 रखते हैं। अब तीसरे कॉलम में देखते हैं। तीसरे कॉलम में 3ab स्क्वायर लिखा है तो पहले b स्क्वायर कर लेते हैं, मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। फिर 2 इंटू कर देते हैं तो कितना 18 हो जाता है। 18 को फिर 3 से इंटू कर देते हैं तो 54 हो जाता है। तो तीसरे कॉलम में 54 हो जाएगा। अब चौथे कॉलम को देखते हैं। चौथे कॉलम में क्या है b क्यूब है, तो आपको b क्या यहाँ माना था 3 को, तो 3 का क्यूब कर देना है। 3 का क्यूब 27 हो जाता है। अब आपको यहाँ पर बैलेंसिंग रूल लगानी है। बैलेंसिंग रूल क्या कहता है कि 7 को नीचे 7 लिख लीजिए, 2 को 4 से प्लस कीजिए 6 हो जाएगा। 5 को 6 से प्लस करेंगे 11 हो जाएगा। 11 का 1 कैरी 1 लिख लीजिए। 8 3 11 और 1 कैरी 12 हो जाता है। तो 23 का क्यूब 12,167 हो जाता है। इसी तरीके से हम दूसरे एक एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। जैसे कि आपको 13 का क्यूब निकालना है, तो 13 का क्यूब निकालने के लिए आपको 1 को a मानना है, 3 को b मानना है। एक a क्यूब करना है तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। इसी तरीके से 3a स्क्वायर b दूसरे कॉलम में है तो हम a का स्क्वायर 1 होता है, फिर 3 इंटू करेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 का इंटू फिर करेंगे तो 9 हो जाता है। आपको ध्यान रहे यहाँ पर हर कॉलम में 2 डिजिट ही होनी चाहिए। 2 से ज़्यादा हो सकती है लेकिन सिंगल नहीं हो सकती, इसीलिए यहाँ पर 2 करने के लिए हम 0 9 लिख देते हैं। उसके बाद तीसरे कॉलम में 3ab स्क्वायर है तो 3 को इंटू a करते हैं, मतलब 1, और फिर 3b स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर करते हैं, मतलब कि 9। 9 को 3 से गुणा करते हैं 27 हो जाता है, तो 27 लिख लीजिए। और b का क्यूब कर दीजिए। b का क्यूब क्या है b यहाँ पर 3 है तो 3 का क्यूब मतलब 27 हो जाता है। अब हम लोग को यहाँ पर बैलेंसिंग रूल लगाना है। तो बैलेंसिंग रूल क्या कहता है 7 के नीचे 7 लिख लीजिए। 7 को 2 से प्लस कर dीजिए 9 हो जाएगा। 9 को 2 से प्लस कीजिए 11 हो जाएगा। 11 का 1 लिख लीजिए और कैरी लिख लीजिए ले लीजिए। फिर 1 को 0 से प्लस करेंगे 1 हो जाएगा। 1 को 1 से कैरी से जोड़ दीजिए 2 हो जाएगा। तो 13 का क्यूब क्या होता है 2196, 2197 हो जाता है। इसी तरीके से आप किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं, लेकिन यह
जो मेथड है वो 11 से 99 तक के किसी भी संख्या के लिए है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।